ओके। भगवत गीता के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, और या फिर अगर इसको हिंदी में समझाएं तो इसका नाम है भगवत प्राप्ति, है ना। तो कल के अध्याय में हमने देखा कि भगवत ज्ञान क्या है, भगवान के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना, ठीक है। कल के अध्याय का नाम था भगवत ज्ञान। लेकिन अब आगे क्या, उससे आगे क्या, है ना। तो भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए, कैसे अंतकाल में हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और उसके उससे क्या होगा अंतकाल में भगवान के स्मरण करने से, है ना। तो इसमें अंतकाल के बारे में बताया गया है मुख्यतः, तो उसको हम जानेंगे। तो इससे पहले श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो कल के अध्याय में हमने क्या देखा, क्योंकि उसी से कनेक्ट है पूरा, तो थोड़ा बहुत हम उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो कृष्ण ने अपने ज्ञान की महिमा बताई। कृष्ण ने बोला कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतति सिद्धया, यानी बहुत बहुत ही कम लोग होते हैं ना, हजारों में कोई एक होता है जो मेरी तरफ आकर्षित होता है, और उनमें से भी कोई एक ही है जो मुझ तक पहुंच पाता है ना। तो हमने उदाहरण दिया था मैराथन का, उसमें कुछ ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, इतने लोगों में से, और उसमें से कुछ ही लोग उसको कंप्लीट कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे फिर भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया, है ना। तो भगवान ने बताया उनकी दो तरह की शक्तियां हैं, कौन सी, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो अपराशक्ति में आठ अष्टधा, है ना, आठ उन्होंने तत्व बताए, कौन से। एक तो पांच तत्व है, भौतिक तत्व, और जो जो तत्व है, और उसके बाद सूक्ष्म तत्व है कुछ, और वो है मन, बुद्धि और अहंकार। और उसके बाद उन्होंने अपनी अपराशक्ति के बारे में बताने के बाद पराशक्ति के बारे में बताया। तो पराशक्ति कौन है, जो हम लोग हैं, जीवात्माएं, और भगवान की पराशक्ति। लेकिन क्या होता है कि हम भगवान की अपराशक्ति से इतना ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि हम अपने आप को भगवान की अपराशक्ति यानी मैटर मान बैठते हैं, पदार्थ मान बैठते हैं, जबकि पदार्थ क्या है, भगवान की अपराशक्ति है, ठीक है। तो उसके बाद भगवान बताते हैं ऐसा क्यों होता है ना। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग मेरी शरण में नहीं आते और कुछ लोग आते हैं। तो पहले तो भगवान बताते हैं कौन आते हैं उनकी शरण में, चार तरह के कौन से लोग हैं। उसके बाद चार तरह के कौन से लोग हैं जो शरण में नहीं आते, और क्यों नहीं आते, क्योंकि वो क्षणिक लाभ के लिए, है ना, जो दुनिया में जो क्षणिक लाभ है उनके लिए क्या करते हैं, वो देवी देवताओं के पास चले जाते हैं ना, क्षणिक लाभ के लिए, जिससे क्या होता है, उनका पतन हो जाता है फिर, है ना? और कुछ लोग जो मेरी तरफ आते तो हैं, लेकिन मेरे को निराकार मान बैठते हैं ना। तो निराकार मानने के कारण क्या होता है, वो भगवान की शरण में कभी नहीं जा पाते क्योंकि निराकार के लिए तो भगवान की शरण शरण है ही नहीं ना, भगवान निराकार है उनके लिए, तो ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आगे हम देखते हैं। ओके। तो इसमें अर्जुन ने कुछ शुरू में कुछ स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसके बाद हम जो इसका मेन टॉपिक है अंतकाल के बारे में उस पर आएंगे, ठीक है। तो अर्जुन उवाचा किम तद्ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो आगे बोलता है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो देखते हैं हम एक एक करके, जितने भी अर्जुन ने प्रश्न पूछे उनको हम जल्दी से एक बार एक टेबल में हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके मेन टॉपिक पे आएंगे। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बोला था, तो भगवान ने क्या बोला था, जरा मरणेन मोक्षाय माम आश्रित्य तन्ति ये ते ब्रह्म तदा विदु कृतस्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वह बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वह वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो ब्रह्म की बहुत सारी परिभाषाएं है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि वेदों में भी ब्रह्म के बारे में आता है ना। तो कहीं में ब्रह्म का मतलब भगवान होता है, कहीं पे ब्रह्म का मतलब आत्मा होता है। तो हमें जो प्रमाणिक आचार्य है, ठीक है, उनके उनके भाष्य से हमें पढ़ना चाहिए कि कहाँ पे उसका मतलब क्या है ना। हमें अपने मर्जी से मतलब नहीं निकालना। तो जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि है ना, तो वहां पे ब्रह्म का मतलब कुछ और है, ठीक है। वहां पे ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, ठीक। तो हम देखेंगे यहाँ पे ब्रह्म का मतलब क्या है, वह बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान की भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनको ब्रह्म बोला गया, है ना। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं।
ओके, तो इसमें मृत्यु के बारे में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो पहले अर्जुन के जो क्वेश्चन है उसको हम एक टेबल में, है ना, जल्दी से हम खत्म करते हैं। तो इसमें जो आंसर दिए भगवान ने वो इधर लिखे हैं बाई तरफ। ठीक है, तो पहला अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं, तीसरे तीसरे श्लोक में बताते हैं, अक्षरम ब्रह्मा परमम, यानी ब्रह्म अविनाशी को बोलते हैं, जो अविनाशी है। तो अविनाशी दोनों है, भगवान भी अविनाशी है और जो आत्मा है वो भी अविनाशी है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं कहीं पे भगवान को ब्रह्म बोला गया है, कहीं कहीं पे जीवात्मा को ब्रह्म बोला गया है ना। तो ये हमें जो आचार्य है, ठीक है, उनकी मदद से हमें समझना होगा, ठीक है, कहाँ पे उसका क्या मतलब है। उसके बाद अर्जुन ने पूछा कि अध्यात्म क्या है ना। तो अध्यात्म यहाँ पे क्या बोला गया है, जीव की प्रकृति, है ना, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। तो ऐसा बोला गया है। तो यानी जो जीव का स्वभाव है वो है अध्यात्म, है ना। जीव का जो असली स्वभाव है वो अध्यात्म है, भगवान से जुड़ना है। लेकिन क्या होता है, हम ये चीज भूल जाते हैं ना, अपने असली स्वभाव को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही है किसी ना किसी की सेवा करना। लेकिन किसकी सेवा करनी है वो हम भूल चुके हैं ना। तो हमारा असली स्वभाव है भगवान की सेवा, यानी अध्यात्म, भगवान से जुड़ना। उसके बाद कर्म क्या है। तो यहाँ पे जो पूछा है कर्म, यानी इसमें पूछा है जो हम सांसारिक कर्म करते हैं। इसमें कर्म का वो मतलब बताया। तो वो कर्म कौन से हैं जो हमें तन की ओर ले जाते हैं, यानी जो हमें ये आवाज दिलाते हैं कि हम आत्मा नियम शरीर है, जो जिससे हम भगवान को भूल जाते हैं ना। तो इनको बोलते हैं फ्रूटिव एक्टिविटी, यानी फलदायी गतिविधियां। तो जिन कर्मों से हमें फल फल की आसक्ति हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा नहीं है, हम भगवान के सेवक नहीं है, ये चीज हम भूल जाते हैं। तो उनको हम फलदायी कर्म बोलते हैं। उसके बाद अधिभूत क्या है। तो भगवान बोलते हैं जो भौतिक प्रकृति है इसको अधिभूत बोलते हैं। और फिर अर्जुन बोलता है आदिदेव कौन। तो आदिदेव भगवान बताते हैं जो विराट प्रकृति है जिसमें सारे देवी देवता शामिल है, ये आदिदेव है। तो आगे हम विराट स्वरूप के बारे में 11वें अध्याय में हम जानेंगे डिटेल में। अब अर्जुन पूछता है आदि यज्ञ कौन है। तो भगवान बोलते हैं परमात्मा ही आदि यज्ञ है। और फिर अर्जुन बोलता है परमात्मा कहाँ रहता है। तो भगवान बोलते हैं सबके हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूँ। तो मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, इसका हम आंसर अभी नहीं बताएंगे, वैसे आपने देख लिया है, पर वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वो श्लोक है जो मैं बता रहा था। इसमें तीसरे श्लोक में बोला गया अक्षरम ब्रह्मा परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूत भावोत भवकारो विसर्ग कर्म संगीता। तो भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव क्या है, अध्यात्म या आत्मा। अध्यात्म या आत्म उसका स्वभाव है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो ये वो श्लोक था जो मैं बता रहा था। ओके, तो जीवों की जो गतिविधियां होती है उसके कारण वो भूल जाता है वो भगवान का सेवक है। तो जैसे कि हम देखते हैं, आप देख रहे हो ऊपर चित्र में है ना, तो एक आदमी क्या है अपना जो भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान की सेवा में, वो क्या करते हैं, वो अपने असली जो उनका स्वरूप है, यानी जहां से आए हैं, ठीक है, भगवान का जो धाम है वो उसको प्राप्त होते हैं। और जो लोग अपने क्या इंद्रिय तृप्ति के कर्म करते हैं, वो लोग क्या होते हैं संसार से बंध जाते हैं ना। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक आदमी कुछ भी खा रहे हैं ना, कुछ भी खा रहे हैं, उसे पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है ना। तो अगले जन्म में क्या हो गया, वो सुअर बन गया। तो सुअर भी क्या करता है, उसको तुम हलवा दो वो भी खा लेगा, उसको मल दो वो भी खा लेगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह इसमें ये बताया गया है, जो सकाम कर्म है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के कर्म है, उससे हम अपने ओरिजिनल जो असली स्वभाव है उसको भूल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे दिखाया गया है जैसे अवैध संबंध जो बनाते हैं ना, तो वो क्या बन गया, कुत्ता बन गया। कुत्ते भी यही करते हैं ना। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ते हैं। ओके, तो अब आगे हम अपने जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, अंतकाल के बारे में, तो ये हम समझेंगे। तो इसमें क्या बोला है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। तो और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान बोले हैं जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होगा। तो भगवान का स्वभाव क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो भगवान को सच्चिद आनंद बोलते हैं। तो सत मतलब होता है इटरनल, जो शाश्वत है। और
चित्त मतलब होता है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद मतलब जो आनंद से परिपूर्ण है। तो अगर हम अंतकाल में भगवान का स्मरण करते हैं तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होते हैं ना। तो हमारी जो आत्मा है वो तो शाश्वत तो है ही, और ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हो जाती है वो भी। तो तभी होगी जब वो भगवान से जुड़ती है ना। क्योंकि जैसा आपने देखा ना, चिंगारी जब आग के पास रहती है तो आग का स्वभाव हो जाता है, तो जैसा आग का स्वभाव रहता है वैसे ही चिंगारी का स्वभाव भी हो जाता है। तो इसी तरह जब हम भगवान, क्योंकि सच्चिदानंद है ना, जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो जो हमारा असली स्वभाव है, क्योंकि हम भी क्या है, भगवान के अंश है, तो हमारा भी असली स्वभाव है सच्चिदानंद, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो जब हम भगवान के करीब जाते हैं वही स्वभाव, हमारा जो असली स्वभाव है वो वापस आ जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें भगवान ने क्या बोला, ये बात, ये जो लास्ट सेंटेंस बोला ना, असंशय, यानी इसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो भगवान ये गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, जो अंतकाल में भगवान को याद करेगा वो भगवान के धाम जाएगा, है ना, ऐसा है। तो ये लॉजिकल भी है। तो अंतकाल में अगर भगवान का स्मरण आपको हो गया, इसका मतलब क्या है, आप इस संसार में इंटरेस्ट नहीं है आपका, इस संसार में आपकी रुचि खत्म हो चुकी है। तो जब इस संसार में आपकी रुचि खत्म हो जाती है तो आप भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाते हो ना, क्योंकि भगवान किसी को जबरदस्ती अपने धाम नहीं बुलाते। क्यों? भगवान का जो संबंध है हमसे प्रेम का है ना। तो भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि तुम मेरे धाम आओ। तो जब तक हमारी संसार से आसक्ति रहती है तब तक हम यहाँ पे बार बार जन्म लेते रहते हैं ना, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, ये चलता रहता है। ठीक है, तो भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करते, ये समझना होगा हमें। और दूसरा ये है कि जो मृत्यु है वो सबको आनी है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मृत्यु क्या है, एक परीक्षा की तरह है। ठीक है, तो वो परीक्षा ऐसी है कि वो उससे कोई नहीं बच सकता है ना, वो सबको आनी है। तो बर्थ एंड डेथ है ना, बी एंड डी, इसके बीच में मैंने बताया था सी भी है, चॉइस आपकी है ना। तो चॉइस आपकी, आप भगवान को चुनते हैं, भगवान के धाम को चुनते हैं, भगवान की सेवा को चुनते हैं, या फिर अपनी सेवा को चुनते हैं, और आप इस संसार को चुनते हैं ना, आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, तो भगवान किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं ना, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है ये आपके ऊपर है। तो अगर हम माया के दास बनेंगे तो दास तो किसी ना किसी की सेवा करनी है, तो माया के अगर दास बनेंगे तो संसार में आएंगे, और भगवान के दास बनेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। ठीक है, तो ये भगवान बताते हैं। तो क्या हुआ कि एक कहानी भी आती है। तो एक कहानी आती है बनिए की, है ना। तो एक बनिया होता है, वो क्या करता है कि अंतकाल होता है उसका, अंतकाल नजदीक आ जाता है, वो मरने वाला होता है, तो बिस्तर पे लेटा रहता है। ठीक, तो क्या होता है कि उसके सारे परिवार वाले सब, उसके 4 बेटे होते हैं और बहू होती है, वो सब आ जाते हैं वहां पे। तो बनिया सबको देखता है। तो बनिया क्या बोलता है फिर, बनिया बोलता है, अरे तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, दुकान में कौन है फिर, है ना। तो इस तरह उसके मन में है। तो यानी अंतकाल तक भी हम देखते हैं कि आदमी छूटता नहीं है ना अपनी भौतिक चीजों से, आदमी आदमी का मन जो है अंतकाल तक भी छूटता नहीं है ना। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, ऐसे लोग फिर दोबारा जन्म लेते हैं, क्योंकि उनकी अभी भी आसक्ति है ना। तो ऐसे लोग दोबारा इस धरती पे जन्म लेते हैं। तो बनिए का क्या होगा, अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे, है ना, पुण्य कर्म किए होंगे, तो कुछ साल स्वर्ग में रहने के बाद दोबारा वो क्या करेगा, उसी परिवार में या फिर उसके आसपास जन्म ले लेगा मनुष्य का। और उसके कर्म इतने अच्छे नहीं होंगे तो अपनी दुकान में चूहा चूहा बन जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है चूहा बने, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है उसके साथ। तो क्योंकि उसकी आसक्ति है ना, और आसक्ति है तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम्हें जैसे रहना है वैसे, तुम्हें अगर संसार में रहना है ठीक है, तुम संसार में जाओ फिर, है ना। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, सिंपल लॉजिक है इसमें। तो अब महाभारत का एक श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है। तो इसको हम देखते हैं, ये भी कुछ इसी प्रकार है। तो इसमें बताया गया है, अहन्यानि भूतानि गच्छन्तिम यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। तो इसमें बोला गया यमालयम, यमालयम मतलब यम मतलब मृत्यु का घर जो है उसे यमालयम बोलते हैं। तो सैकड़ों और हजारों जीव हर पल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक चीज है। तो इसमें बोला कि हर समय हमारी डेथ हो रही है ना, हर समय हम मर रहे हैं, ठीक है, हमारा शरीर क्षीण हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं मृत्यु की, है ना। हर समय हम मृत्यु के निकट है, फिर भी हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते। ठीक है, इसमें ये बोला गया, है ना। तो इसमें मेन पॉइंट ये है। तो भगवान ने बताया था ना, देहि नोस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा। तो देह देह हर टाइम बदल रही है, लेकिन हम क्या, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं और
हम इसकी इंद्रिय तृप्ति में इतने लीन हो गए कि हम इस चीज को भूल गए, और हम उसकी तैयारी नहीं कर पाते। जो हमारा मेन एग्जाम है उसकी हम तैयारी नहीं कर पाते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो ना सिर्फ इस जन्म के बारे में सोचेगा, बल्कि वो आगे के बारे में भी सोचता है अपने। हम तो जैसे कि आपने LIC का एक ऐड देखा होगा ना, उसमें बोलते हैं क्या, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो उसमें आदमी जिंदगी के बाद सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है ना। लेकिन LIC की पॉलिसी भी जिंदगी के बाद हमेशा नहीं रहेगी, है ना। तो जो आपका पैसा है वो आपको परिवार वालों को मिल जाएगा और फिर खत्म, बस उतना ही रहेगा। लेकिन भक्ति की पॉलिसी आगे हम देखेंगे, ठीक है, उसका क्या होता है। तो वास्तव में जो जिंदगी के बाद जाता है वो हमारी भक्ति जाती है, ठीक है। तो सांसारिक चीजें जिंदगी के बाद नहीं जाती। लेकिन हमारा शरीर हर टाइम बदल रहा है, लेकिन हमें हमें इसका पता नहीं है, इसके बारे में हम इसको इग्नोर करते हैं। हम इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं, जो हमारी भोग प्रवृत्ति है उसमें इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल। तो किसी से आप पूछोगे, जैसे मैं किसी अगर बच्चे से पूछूंगा, ठीक है, तो अगर मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज योर एज, तो उसका आंसर क्या होगा। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो वो बोलेगा 5 years ओल्ड, है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है ना। इसीलिए 5 साल का बच्चा भी बोलता है 5 years ओल्ड। तो ओल्ड की डेफिनेशन क्या है। ओल्ड मतलब ये नहीं है कि आप 70 साल के हो जाओ, ठीक है, उसके ओल्ड बोलेंगे। ओल्ड मतलब होता है मृत्यु के निकट। तो अगर हम किसी से एज पूछते हैं तो वो बोलेगा हम 5 years ओल्ड, आई एम 16 years ओल्ड, है ना। तो ओल्ड मतलब हर टाइम हम मृत्यु के नजदीक है, ठीक है। तो इसीलिए एक बच्चा भी अपने एज के पीछे ओल्ड लगाता है ना। तो ये चीज हमें समझनी है, ठीक है, हर समय हम मृत्यु के निकट है ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओल्ड की डेफिनेशन क्या है, मृत्यु मृत्यु कभी भी आ सकती है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पहले से ही उसकी तैयारी करनी है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है, ठीक है। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। तो कई लोग सोचते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि बुढ़ापे में तो आवाज ही नहीं निकलती, है ना, भगवान का नाम नहीं ले पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, भगवान की जो कथाएं हैं उसको उसका श्रवण नहीं कर पाओगे, और भगवान के जो डीटी हैं, विग्रह हैं, उनके दर्शन नहीं कर पाते हम ठीक से, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जब हमारा शरीर स्वस्थ है तभी से हमें तैयारी करनी है ना। तो परीक्षा की तैयारी हमें क्या करनी है, पहले से ही करके रखनी होती है ना। तो ये बात हमें समझनी होगी, है ना? तो एक प्रभु जी का मैसेज आया था, उन्होंने बोला कि अगर हम अभी से भक्ति करेंगे तो अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है, मतलब ऐसे उन्होंने बोला था, एंजॉय करने के दिन है, तो सब चीज छूट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में हमने बताया ना कर्म, तभी तो पहले अध्याय जो है उसमें भगवान बताते हैं कि भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि भगवान से जोड़ना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भक्ति करोगे तो आपका खाना बंद हो जाएगा, अभी भी तो आप खाना ही खा रहे हो ना। तो अभी आप भगवान को चढ़ा के खाओ। अभी भी आप डांस करोगे लेकिन अब आप कीर्तन पे करोगे, है ना। और अभी भी आप गाने सुनोगे लेकिन अब आप भजन सुनोगे, मतलब इस तरह आप कोई भी चीज भगवान से जोड़ सकते हो। भगवान छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं कुछ चीज। तो इसी तरह हमें शुरू से प्रिपेयर करना है, हमें थोड़ा बुद्धि लगानी है अपनी, है ना। ओके तो जैसे मैंने बताया था ना कि भगवान को अगर आपके घर कोई मेहमान आया तो उसको हम क्या करते हैं, बासी लड्डू नहीं देते हैं ना, ताजा लड्डू देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जब हमारा शरीर अगर बासी हो जाए यानी बूढ़ा हो जाए, तब उसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान को वो अच्छा लगेगा। या फिर आप अगर युवा अवस्था में तब आप भगवान की सेवा में लगे, वो भगवान को अच्छा लगेगा। और दूसरा मैंने बताया कि ओल्ड की कोई डेफिनेशन ये है कि हर टाइम हम मृत्यु के नजदीक है, ठीक है, इसीलिए हर कोई ओल्ड है यहाँ पे, है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें जो भगवान ने बोला, अंत काल में अगर कोई मेरा स्मरण करता है तो मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो इसमें एक कहानी आएगी अभी, तो इसको मैंने पहले भी बताया था। तो भरत महाराज होते हैं, ये क्या करते हैं, वन में जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं भक्ति करूंगा। तो इस तरह ये वन में जाते हैं। तो एक बार क्या होता है, ये स्नान करने के लिए जाते हैं नदी के किनारे। तो उधर से एक हिरनी आती है, उसके पीछे कौन होता है, उसके पीछे एक शेर भाग रहा होता है। अब क्या होता है कि हिरनी जब नदी पार कर रही होती है तो छलांग लगाती है। तो उसके पेट में क्या होता है, हिरनी का बच्चा होता है, ठीक है। तो जैसे वो छलांग लगाती है तो उसका बच्चा हो जाता है, और बच्चा क्या होता है, पानी में बहने लगता है, और हिरनी को शेर मार देता है ना। तो बच्चा बहते हुए कहाँ जाता है, तो जो भरत महाराज है, तो ये स्नान कर रहे होते हैं, इनके पास बच्चा चले जाता है। अब ये उस बच्चे को ये आसपास देखते हैं, कोई नहीं होता उसकी मदद के लिए। तो ये क्या करते हैं, यहाँ तक ठीक था, तो उसको घर ले आते हैं और क्या करते हैं, उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन बाद में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं इससे। तो आसक्ति और प्रेम में बहुत अंतर है ना। तो प्रेम में हम क्या करते हैं,
प्रेम में हम दूसरे के भले के लिए सोचते हैं, लेकिन आसक्ति में क्या होता है, हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो अब क्या होता है, हिरन का बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो हिरन किसके लिए बना है? हिरन बना है बाहर जंगल में रहने के लिए, है ना, कूल खेलने कूदने के लिए बना है वो, है ना। अब ये क्या करते हैं कि हिरन को अपने अपने पास ही रखते हैं हमेशा, और बहुत ज्यादा उससे आसक्त हो जाते हैं, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, खाते वक्त भी, यहाँ तक कि जब भक्ति भी करते हैं, है ना, तब भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप ये यज्ञ कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ इनका ध्यान हिरन पे है। तो ठीक है, आगे क्या होता है ये हम देखते हैं। तो उससे पहले श्लोक है, तो इस श्लोक के हिसाब से क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो आप जीवन भर जो करोगे, है ना, जीवन भर जो आपकी आसक्ति रहेगी, तो मृत्यु के समय क्या होता है, वही चीज हमारे दिमाग में बार बार घूमती है ना। तो जैसे मैंने बनिए का एग्जांपल दिया ना, तो उसकी जब मृत्यु थी, तो उसके दिमाग में उसकी दुकान के बारे में ही चल रहा था। तो इस तरह हम अंत समय क्या होता है, जो हम जीवन भर करते हैं वही हमारे दिमाग में आता है। तो कोई बोल सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम जीवन भर मजे करें, है ना, भोग करें, और अंत काल में भगवान को याद कर लें। तो क्या ऐसा है? तो इस श्लोक के हिसाब से तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे फिर। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? जब आप अगर एग्जाम देना है आपको, है ना, तो आप क्या करते हो, आप उसकी शुरू से तैयारी करते हो ना। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल आपने मस्ती की, बिल्कुल आपको यही नहीं पता सिलेबस क्या है, किताब ऑथर कौन है, किताब कौन सी पढ़नी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही रात में पढ़ के पास हो जाओगे। तो इसी तरह मृत्यु का समय भी है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी जीवन भर क्या करोगे, पूरी जीवन भर भोग करोगे और अंत में भगवान का नाम ले लोगे। ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब मृत्यु के समय क्या होता है, हमें वही चीज हमारे दिमाग में आती है जिससे हम बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं पूरे जीवन भर। तो आपने देखा होगा ना, जब मूवी में क्या होता है, हीरो मरता है तो किसको याद करता है, हीरोइन को, है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो हम लोग जिससे बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, तो अंतकाल में उसी का स्मरण होता है ना। तो अंतकाल में भगवान का नाम याद नहीं आने वाला उनको, जो पूरे जीवन भर भोग करेंगे, उनके दिमाग में वही चलता है। तो क्या होता है, क्योंकि वो उस चीज से बहुत ज्यादा आसक्त हो गए हैं, तो उनका जो शरीर है, वो उनको उसी प्रकार का शरीर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि कोई सोने से बहुत ज्यादा आसक्त है ना, किसी को सोना बहुत ज्यादा पसंद है, सोना मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप वाला सोना, ठीक है। तो सोने से अगर कोई बहुत ज्यादा आसक्त हो गया, तो भगवान ने क्या है, भगवान ने सोने के लिए बहुत ज्यादा योनियां बनाई है ना, अलग अलग भगवान ने वैरायटी बनाई है। तो जिसको सोना पसंद है, भगवान उसको क्या करेंगे, भालू के शरीर में भेज देंगे। ध्रुविया भालू 6 महीने सोता है। तो ऐसा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि किस तरह हमारी आसक्तियों से हमारा अगला शरीर तैयार होता है। तो भगवान ने अलग अलग भोग के लिए अलग अलग शरीर बनाए हैं। तो जो भोग हम अपना शरीर चुन रहे हैं, भगवान नहीं भेज रहे हैं हमें, है ना। तो हमें जो जिस प्रकार का भोग करना होता है, भगवान हमें उस शरीर में भेज देते हैं ना। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। भगवान किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। तो आपके ऊपर है ना, आपको कौन सा कपड़ा पहनना है। जो कपड़ा आपको पसंद है वो आप पहनते हो। इसी तरह जो चीज जिस चीज का हमें भोग करना है, उस हिसाब से हमें शरीर मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये तो लॉजिकल भी है ना, इसमें कोई वो नहीं है। और क्या होता है कि जैसे आपने पुनर्जन्म की केस स्टडीज पढ़ी होंगी, है ना, तो मैंने बताया पूरा पुनर्जन्म कोई थ्योरी नहीं है ना, इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज है, और लाखों केस स्टडीज है ना। और ऐसा नहीं है भारत में है, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो पुनर्जन्म के आप अगर आप केस स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है, जो जिनका पुनर्जन्म होता है, तो उनका घर के आसपास ही होता है ना, या फिर ऐसी जगह पे होता है जिससे वो बहुत ज्यादा आसक्त थे पिछले जन्म में, और उसी के आसपास उनका जन्म होता है, ठीक है। तो ये होता है, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, अगले जन्म में हमें उस प्रकार की सुविधाएं मिलती है कि हम उसी से जुड़ जाएं फिर दोबारा से, क्योंकि हम चाह ही रहे थे वही, है ना। तो यही होता है। तो अगर हम अंतकाल में भगवान का स्मरण करेंगे, तो हम भगवान से जुड़ जाएंगे। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें बोलते हैं, अतएव हे अर्जुन। हाँ नहीं, तो पहले मैं स्टोरी बता देता हूँ आपको पूरा क्या हुआ था इसमें। तो अब क्या हुआ, जब एक दिन हिरन कहीं चला गया, ठीक है। तो हिरन रात को कहीं चला गया। तो अब जो भरत महाराज थे, वो परेशान हो गए, वो उसको ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, इनको नींद नहीं आई उसके बिना, तो ये बाहर गए, तो क्या हुआ, इनका पैर फिसल गया, खाई से गिर गए। उसके बाद क्या हुआ, जैसी ये, क्योंकि अब पूरे जीवन भर इनकी क्या थी, हिरन से आसक्ति थी। तो अंतकाल में इनके दिमाग में हिरन ही चलता रहा, ठीक है। तो हिरन ही चलता रहा, तो इनका शरीर किसका बन गया फिर अगला, हिरन का, क्योंकि हिरन से आसक्ति है। तो अगला शरीर इनको हिरन का मिला। अब भागवतम में इसका आगे का पार्ट आएगा। तो ये भागवतम की कहानी है।
किस तरह फिर इनको अगले जन्म में स्मरण आता है, तो हिरण को स्मरण आता है, और उसके बाद किस तरह हिरण से के बाद फिर उनको जड़ भरत का शरीर मिलता है, उसके बाद किस तरह वो भगवान की भक्ति में आते हैं, और फिर किस तरह वो भगवान के धाम जाते हैं। तो बहुत लंबी कहानी है, तो भागवतम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा। ठीक है, ओके। तो आगे बोला है, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशया। तो भगवान बोलते हैं कि तुम कोई काम छोड़ो मत, तुम क्या करो, मेरा स्मरण करते हुए काम करो, है ना, यानी उस काम का उद्देश्य मुझे बनाओ। तो हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए युद्ध करो। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर तुम मेरे लिए युद्ध करोगे तो ना तो पाप में आएगा ना पुण्य में, है ना, तो तुम संसार से ऊपर उड़ जाओगे। ठीक है, और तुम क्योंकि मेरे लिए काम कर रहे हो, तो तुम्हारी चेतना में कौन होगा? भगवान होंगे। फिर अगर भगवान के लिए हम काम कर रहे हैं तो हमारी चेतना में भगवान रहेंगे, है ना? और इस तरह भगवान क्या बोलते हैं, तुम अपनी मन और बुद्धि मुझे अर्पित करो, इस तरह तुम मुझे प्राप्त होंगे। तो भगवान इसमें बता भी रहे हैं किस तरह उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि अंतकाल में तुम भोग करो पूरी, अर्जुन तुम भोग करो और अंतकाल में मेरा नाम ले लो, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बोले जीवन में जो कार्य कर रहे हो वो मुझे समर्पित करते हुए करो। ठीक है, तो इसीलिए हमें देखना है कि हमें क्या करना है, भगवान को याद करते हुए कार्य करने हैं। यानी याद करते हुए ये नहीं है कि आपकी मीटिंग चल रही है और आप उसमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने लगे हो। याद करते हुए मतलब भगवान को अपना एम बनाना है। ठीक है, भगवान से जोड़ना है उन कार्यों को। ओके, तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना परम परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भगवान इसमें बार बार बोले अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही, यानी इसमें हमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए, ये फैक्ट है। तो एक कहानी आती है अजामिल की, और इससे हमें बहुत चीजें सीखने को मिलेगी अजामिल की कहानी से। तो भगवान कितने दयालु हैं, पहले तो ये भी हमें सीखने को मिलेगा, और हम कितने पापी है ये भी हमें देखने को मिलेगा। तो अजामिल था, तो अजामिल क्या हुआ, अजामिल बहुत अच्छा भक्त था भगवान का, बहुत अच्छा भक्त। तो एक बार इसको कोई यज्ञ करना था, तो क्या करता है, लकड़ी लेने जंगल में जाता है। ठीक है, अब लकड़ी लेने जंगल में जाता है तो वहां ये क्या करता है, एक पुरुष को और एक वेश्या को क्या कर देता है, व्यभिचार करते हुए देख लेता है। अब जब ये देख लेता है तो इसके मन में भी वासना उठ जाती है। ठीक है, अजामिल के मन में। तो क्या होता है कि अब ये उस वेश्या के पास जाता है ना, और क्या उससे बहुत ज्यादा आसक्त रहता है और बोलता है कि मुझे तुमसे विवाह करना है, जबकि इसकी पहले से ही शादी हो चुकी होती है। तो उसके पास जाता है तो ठीक है, वो बोलती है, अब वो बोलती है कोई बात नहीं। अब ये क्या करता है, उससे शादी कर लेता है ना, और अपनी पत्नी को भगा देता है। ठीक है, पहली वाली पत्नी को निकाल देता है, और इस तरह के वैश्या की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। तो उसके कारण ये क्या करता है, ये गलत कार्य करने शुरू कर देता है। तो जितने भी गलत कार्य थे दुनिया, है ना, सारे काम, जुआ खेलना, है ना, और मांसाहार और मदिरा, सब चीजें स्टार्ट कर देता है। ठीक है, गलत गलत जितने भी कार्य होते हैं सब स्टार्ट कर देता है और पूरे भोग में लग जाता है। और उसके बाद क्या करता है, बहुत सारे बच्चे पैदा करता है। ठीक है, और तो लास्ट जो बच्चा होता है उसका नाम ये क्या रख देता है, नारायण रख देता है ना, गलती से। ठीक है, तो ऐसा होता है ना, जो घर में सबसे छोटा बच्चा रहता है उससे बहुत ज्यादा सब उसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो अजामिल जो था वो अपने छोटे बच्चे जो नारायण था उसको बहुत ज्यादा प्रेम करता था। ठीक है, तो हर समय क्या करता था, कोई भी काम हो तो नारायण को ही बुलाता था ना, नारायण को ही याद करता था। जैसे घर में छोटा बच्चा हो ना, हम उसे बुलाते हैं ना हर काम के लिए। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हर टाइम उसी को बुलाते रहते हैं। तो ये नारायण को हर टाइम याद करता रहता था, उसको बुलाता रहता था। तो आगे क्या होता है, आगे मृत्यु आ जाती है इसकी, है ना, मृत्यु का समय नजदीक आता है। अब मृत्यु के समय नजदीक आता है तो उस समय क्या होता है, यमदूत आ जाते हैं। ठीक है, इसके कर्म तो बहुत बेकार होते हैं, तो यमदूत आते हैं। तो यमदूत क्या करते हैं, इसकी शरीर से आत्मा को खींच के निकाल रहे होते हैं, और जब यमदूत आते हैं तो वो क्या करते हैं, पास में बांधते हैं आत्मा को, है ना, और घसीटते हुए ले जाते हैं। ठीक है, तो कोई बोलेगा आत्मा को तो दर्द नहीं होगा, तो आत्मा आत्मा क्योंकि अभी आत्मा शुद्ध नहीं होती, उसमें सूक्ष्म शरीर हमें मिलता है। ठीक है,
तो आत्मा जो है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें मन बुद्धि अहंकार सब होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको भी दर्द होता है ना। उसको यातना शरीर भी बोलते हैं ना, सूक्ष्म शरीर को। तो वो पूरी तरह आत्मा नहीं होती, उसमें हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, ठीक है। तो जो यमदूत होते हैं वो घसीटते हुए ले जाते हैं ना आत्मा को, तो खींचते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसके प्राण निकल रहे होते हैं तो यमदूतों को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है। अब इसके मन में क्या होता है, ये अपने छोटे बच्चे से आसक्त रहता है ना, ठीक है, बीच में। तो अब ये जोर से चिल्लाता है नारायण। तो जैसे ही नारायण चिल्लाता है, तो जो भगवान होते हैं, है ना, भगवान कितने दयालु होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, तुरंत अपने दूतों को भेजते हैं। विष्णु दूत आते हैं और इनको बोलते हैं नहीं, तो हम इसको नहीं ले जा सकते ऐसे घसीटते हुए, नहीं। तो जो अब यमदूत है और विष्णुदूत, तो आप भागवतम पढ़ोगे तो उसमें बहुत लंबी इनके बीच क्या चलता है, एक तरह से डिबेट हो जाती है, ठीक है। तो जो यमदूत होते हैं वो देखते हैं इसके, इसका जो कच्चा चिट्ठा है, वो बोलते हैं नहीं, इसके तो कर्म तो बहुत बेकार है ना, ये तो, इसे तुम नहीं ले जा सकते। तो विष्णुदूत बोलते हैं, विष्णुदूत फिर बोलते हैं कि काफी मतलब लंबा वार्तालाप है, तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। तो विष्णुदूत बोलते हैं नहीं, भगवान, क्योंकि इसने भगवान का नाम ले लिया इंतकाल में, तो आप क्या करो, आप इसको अब मत ले जाओ, है ना। तो इस तरह क्या होता है, लास्ट में विष्णुदूत उसको छुड़ा देते हैं, है ना। तो यमराज जो यमदूतों के पास से छुड़ा देते हैं। और अब क्या होता है कि अब क्योंकि इसकी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई होती है ना, अभी भी भोग में रहता था, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अजामिल की तरह हम भी पूरे जीवन भोग करेंगे और अ, अंतकाल में क्या होगा हम, क्योंकि अभी भगवान के धाम नहीं जाता, तो इसको इसके बाद क्या होता है, एक नया शरीर मिलता है अगले जन्म में, अगले जन्म में फिर ये भक्ति करता है, उसके बाद ये भगवान के धाम जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता तुरंत भगवान के धाम चले जाता है, क्यों, क्योंकि अभी ये शुद्ध भक्त नहीं बना था, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान आए क्यों अंतकाल में, जब इसने याद किया। तो आपने देखा होगा, हमने दूसरे अध्याय का एक श्लोक पढ़ा था, 40वां श्लोक, तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, भक्ति के मार्ग पे जो चलता है, उसकी कोई भी हानि नहीं होती, है ना, इस पथ में कोई भी हानि नहीं होती, ठीक है। तो भक्ति में अगर हम स्वल्पम अपयस्य, यानी अगर हम थोड़ा सा भी काम करते हैं, तो भगवान उसको भी याद रखते हैं हमेशा, ठीक है। तो अजामिल भगवान को भूल गया था, है ना, भगवान का भक्त था पहले, भूल गया था, लेकिन भगवान ने उसकी छोटी सी भक्ति को भी याद रखा, ठीक है। तो इसी तरह भले ही हम भगवान को भूल जाए, लेकिन भगवान हमको कभी नहीं भूलते हैं ना। तो अगर आपने कभी भक्ति की है, तो कभी ना कभी भगवान इस तरह की फैसिलिटी देंगे आपको कि आप भक्ति में आगे बढ़ सको, है ना। जैसे कि आप लोग अभी भगवत गीता कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन, हम लोग भी कर रहे हैं, सब अध्ययन कर रहे हैं। तो कभी हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा कि आज हमें भगवान ने वो फैसिलिटी दी है, ठीक है, तो हम अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह होता है, ठीक है। भगवान कभी भी भूलते नहीं है, अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। अगर उसने थोड़ी सी भी भक्ति कभी की है, तो भले ही कितने भी भोग में लग जाए, लास्ट में भगवान उसे अच्छा मार्ग दिखाते हैं, ठीक है। भक्ति का कभी नाश नहीं होता, भगवान ये बोलते हैं। तो जितनी भी भौतिक चीजें हैं, उनका सबका नाश हो जाता है ना। तो जितना भी हम भोग के लिए जो भी चीजें हम तैयार करते हैं, तो उसका नाश हो जाता है। तो क्या कैसे होता है उसका नाश, तो भगवान आते हैं अंत में मृत्यु के रूप में उसके समय, ठीक है। जो नास्तिक लोग रहते हैं, जो भोग में लगे रहते हैं, तो भगवान मृत्यु के रूप में उनसे सब हर लेते हैं ना। तो भगवान बोलते हैं आगे के अध्याय में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सभी हरने वालों में मैं मृत्यु हूँ। तो जो नास्तिक लोग होते हैं, उनको भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, ठीक है, उनके सामने। और जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको उनके सामने भगवान स्वयं अपने दिव्य रूप में आते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, नास्तिक और आस्तिक। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है ना। तो भगवान की भक्ति क्या है, हमेशा रहती है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। ओके। और भगवान आगे के अध्याय में भी बोलेंगे, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, आज तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। तो नाश नहीं होगा मतलब ये नहीं है भक्त कभी मरेगा नहीं, उसको बीमारी नहीं आएगी। नाश नहीं होगा मतलब उसकी भक्ति को मैं हमेशा याद रहूंगा, और उसकी भक्ति का मैं कभी नाश नहीं होने दूंगा। तो इस तरह अजामिल अगले जन्म में भक्त बनता है, और फिर भक्ति करके वो भगवान के धाम चले जाता है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो हमें भी अगर थोड़ी सी भी हम प्रगति करते हैं इस मार्ग में, तो भगवान कभी नहीं भूलेंगे उसको। तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त
भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान ये बोल रहे हैं, ठीक है, हमें हमेशा भगवान का याद करना चाहिए, है ना, नित्य। तो ऐसा नहीं है कि अंत काल में हम याद करेंगे। तो अजामिल को बचाने भगवान क्यों आए? क्योंकि उसने थोड़ी सी भक्ति की थी पहले, है ना, इसीलिए आए, ठीक है। और ऐसा नहीं हो तुरंत भगवान के धाम चले गए, उसको एक और मौका दिया भगवान, ट्राई अगेन का, जैसे भरत महाराज को दिया था। तो इसी तरह सब जो भी हम देखते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, शिव जी, सब यही कर रहे हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। तो हमें सीखना चाहिए उनसे, ठीक है, महाजनों से हमें सीखनी चाहिए ये चीज। अब कई लोग बोलते हैं कि क्या हुआ अगर हमने पूरी लाइफ भक्ति की और मान लो कि भगवान सामने ना आए, है ना, मान लो कि भगवान ना आए, ठीक है, मृत्यु के समय, तो फिर क्या होगा? तो कई लोग ये भी बोल सकते हैं ना, पूरी जीवन भर भक्ति की और भगवान ना आए तो क्या होगा? तो इसमें भगवान ने बताया है क्या, अनन्य चेता सतताम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे प्रथा के पुत्र यानी पार्थ, मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान बोले हैं, जो लोग हमेशा अनन्य चेता सततम यानी जो लोग हमेशा अनन्य अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, यानी विचलित हुए बिना, तो क्या होता है, तस्या हम सुलभा, सुलभा मतलब क्या होता है, सुलभ यानी बहुत ही आसानी से। तो भगवान बोलते हैं जो हमेशा मेरी भक्ति करेंगे, मैं उनके लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ। सुलभ मतलब जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमें समझना है ना। तो इसके पीछे अब कई लोग बोलते हैं, तो हमें क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, हमेशा भगवान को याद करने का, ठीक है। तो हम जो हरे कृष्णा महामंत्र डेली कर रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये एक तरह से प्रैक्टिस है, ठीक है, भगवान को याद करने की। तो भगवान ने इसमें बोला है जो हमेशा मुझे याद करेगा बिना विचलित भाव से, तो उसके लिए मैं सुलभ हो जाएगा मुझे याद करना अंतकाल में, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है मुझे याद करने की, है ना। तो इसी तरह जब हम हरे कृष्ण महामंत्र डेली कर रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं भगवान को याद करने की, है ना। तो इससे क्या होगा, जब अंतकाल आएगा तो हमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भगवान को याद करने में। क्यों? क्योंकि हमने डेली प्रैक्टिस की उनको याद करने की, तो तुरंत भगवान का नाम लेते ही स्मरण आ जाएगा उनका, है ना। लेकिन जिसने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप शुरू में देखोगे ना, आप हरे कृष्ण महामंत्र करोगे तो आपका मन इधर उधर भागेगा, है ना। तो इसमें काफी टाइम लग जाता है, इसको, है ना, काफी समय लग जाता है, सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो मृत्यु के समय भगवान का नाम लेगा तो वो फिर कैसे ले सकता है ना। तो उसने तो कभी किया ही नहीं है ये चीज। तो इसीलिए हम डेली भगवान का नाम जपते हैं, ताकि हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं भगवान का नाम जपने से, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या होता है? अब यहाँ तक ठीक है। अब भगवान का नाम हमने ले लिया, अब भगवान के धाम हम चले गए, तो उसके बाद क्या होगा? तो भगवान क्या बोलते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना समसिद्धिम परमाम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान कह रहे हैं इसका फायदा क्या होगा अगर वो मेरे धाम आ जाता है ना, मुझे प्राप्त कर लेता है, तो उनको इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। तो भगवान क्या बोलते हैं इस संसार को, दुखालम अशाश्वतम बोला इस श्लोक में, है ना, यानी दुखों का घर है। तो जैसे हिमालय है, तो हिमालय में क्या होता है, हिम होती है ना, बर्फ होती है, ठीक है। और विद्यालय है, विद्यालय यानी विद्या का घर, तो वहां पे विद्या होती है। इसी तरह भगवान बोले ये संसार जो है दुखालय है, ठीक है। तो संसार में दुखालय है, तो यहाँ पे दुख तो आने ही आने हैं, ठीक है, आप इससे बच नहीं सकते, है ना। तो आप कितनी भी तैयारी कर लो, दुख तो इसमें आने ही आने हैं, ठीक है। तो जैसे जंगल होता है ना, जंगल में आग लगी जाती है ना, चाहे कोई लगाए ना लगाए, आपस में ही क्या होता है, घर्षण होता है और आग लग जाती है, ठीक है। इसी तरह ये संसार दुखों का घर है, यहाँ आप कितना भी ट्राई कर लो खुश रहने का, आप नहीं रह सकते। ये भगवान बोल रहे हैं खुद दुखालय में। जिन्होंने बनाया उनको ज्यादा पता होगा ना इसके बारे में, है ना। तो भगवान ने संसार बनाया, उनको पता है ये संसार कैसा है। तो यहाँ पे जो सुख भी आते हैं, भगवान बोल रहे हो अनित्य है, टेम्पररी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे सुख भी आते हैं वो इसीलिए आते हैं ताकि हम पुराने दुख को भूल जाएं और नया दुख हमें मिले। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुख आता है, फिर बड़ा कोई दुख आता है। तो ये संसार क्या है, दुखालय में। लेकिन भगवान बोले जो मेरे धाम आता है, मेरे धाम को प्राप्त होता है, वो उसे इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता, ठीक। तो क्या होता है कि जैसे कैदी होता है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, तो कैदी को जेल भेजा जाता है, क्यों? ताकि वो सुधर सके, है ना। तो इसीलिए ये जो भौतिक संसार है हमारे लिए एक जेल की तरह है।
तो क्योंकि हमने अभी आध्यात्मिक जगत नहीं देखा, उसके बारे में हमने सुना नहीं है, तो हमें लगता है कि यही सब कुछ है। तो जैसे कोई मान लो किसी का जन्म जेल में हुआ, या जैसे कोई मेंढक है उसका जन्म कुएं में होता है, तो उसको लगता है कि कुआं ही सब कुछ है, कुआं ही पूरा संसार है ना। तो इसी तरह हम लोग संसार से, क्योंकि हम लोग अभी भगवान के धाम के बारे में अभी हमें पता नहीं है, भगवान के बारे में पता नहीं है, तो इसी तरह हम इस संसार से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। और जेल किसके लिए होता है? जेल होता है सुधरने के लिए, है ना, ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर कोई कैदी जेल से आसक्त हो जाए तो उसका क्या होगा? वो तो बाहर ही नहीं आना चाहेगा, है ना। तो इसी तरह हमारे साथ भी है, ठीक है। हम इस संसार से इतना ज्यादा आसक्त हो गए हैं कि हम भगवान से जुड़ना नहीं चाहते, हम उनके धाम के बारे में, भगवान के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट आता है जेल में, है ना, कैदियों की सजा कम करने के लिए। तो कैदी सोचते हैं इसने भी जरूर चोरी की होगी तभी ये आया, है ना। तो इसी तरह भगवान जब आते हैं कभी कभी संसार में, तो हमें लगता है कि अच्छा भगवान ने भी कुछ गलत काम किया होगा तभी वो भी इस संसार में आए हैं ना। तो हम उल्टा उल्टा जेल से बाहर निकलने की बजाय हम भगवान पे ही दोष लगाने लगते हैं ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वो इस जेल से, जो संसार है दुखालय, उससे मुक्त हो जाते हैं। ओके, अब भगवान क्या बताते हैं? भगवान एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं इसमें। तो भगवान बताते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान बोलते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोग दुखों के घर हैं। तो भगवान बोले ऐसा नहीं है, दुख यहीं पे है धरती पे। अगर स्वर्ग लोक में चले जाओ वहां पे भी दुख, वो भी टेम्पररी है ना, वहां पे भी द्वेष है। आपने देखा होगा ना, देवताओं में भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है आपस में, या फिर असुर लोग कभी कभी देवलोक में आक्रमण करते थे। तो भगवान बोलते हैं जितने ब्रह्मा जी तक जितने लोग हैं सारे दुखों के घर है, ठीक है। जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। तो हमने देखा ना, उस दिन कैलकुलेट किया था हमने, ब्रह्मा जी की भी आयु फिक्स है ना। तो उनके 100 साल भले ही हमारे अरबों साल के बराबर हो, लेकिन वहां भी जन्म जन्म मरण से मुक्ति नहीं है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो कौन है? भगवान शाश्वत है और उनका धाम भी शाश्वत है, ठीक है। तो जो भगवान के धाम चले जाता है तो वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो परमानेंट घर है वो क्या है? भगवान का धाम है, ठीक है। बाकी आप कहीं भी चले जाओ सब टेम्पररी है, सबका नाश है, सब में जन्म और मृत्यु का चक्कर है, ठीक है, ब्रह्मलोक तक। तो अभी हम आगे देखेंगे, आगे एक छोटी सी स्लाइड है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह ब्रह्मलोक तक कौन कौन से लोग आते हैं, है ना। तो उसमें स्वर्ग लोक भी आता है बीच में। तो वो भी क्या है? भगवान बोले टेम्पररी है, वो भी दुखों का घर है, ठीक है, उससे भी आपको वापिस आना पड़ेगा। तो ये बात हमें समझनी है कि जो भगवत धाम है वही हमारा घर है, ठीक है। और भगवान बार बार हमें बुला रहे हैं गीता के थ्रू, यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, कि अपने घर आओ। तो लेकिन हम समझ नहीं रहे इस बात को, है ना। तो भगवत गीता को लव लेटर भी बोला जाता है भगवान का, अपने 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 भक्तों के लिए, ठीक है। तो हमें इसको समझना होगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे कोई नरक हो या ऊपर के लोग हो, सब में दुख रहता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब भगवान अपने लोक के बारे में बताते हैं, है ना। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। तो भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि जो कभी भी नाश नहीं होता। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं जब प्रलय आता है तो ब्रह्मलोक तक सब लोगों का नाश हो जाता है। जब महाप्रलय आती है ना, हमने देखा ना, 100 वर्ष बाद ब्रह्मा की आयु जब समाप्त हो जाती है, उस समय जब प्रलय आता है, महाप्रलय, तो ब्रह्मलोक तक सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं जो मेरा धाम है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, ठीक है। अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो मैं बता रहा था ना प्रेजेंटेशन आपको, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे कौन से लोग हैं थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो इसमें जो भी चीजें बताई गई है वो किसी की कल्पना नहीं है, ठीक है। तो आप रेफरेंस देख सकते हैं, मैं जूम करूंगा थोड़ा। इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है लेकिन मैं ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा इसका। तो आप इसको गोलोक चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप छोटा छोटा लिखा हुआ दिख रहे हो ना, तो ये इसका रेफरेंस है, ठीक है, कहाँ पे क्या कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारे शास्त्रों से ही लिया गया है ये चार्ट जो है। तो सबसे ऊपर भगवान का धाम है गोलोक धाम, ठीक है। तो वैकुंठ मतलब होता है जहाँ पे कुंठा नहीं है। तो वैकुंठ में बहुत सारे पार्ट है। तो एक है गोलोक धाम भगवान का, कृष्ण का। तो उसकी शेप कैसी है? कमल की पंखुड़ियों की तरह है, ठीक है। और इसके बाद आता है यहाँ पे गोलोक में भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मथुरा धाम है, जगन्नाथ धाम है और द्वारका धाम है। तो जितने भी आप यहाँ पे धाम देख रहे हो ना, मथुरा, ठीक है,
और अयोध्या आप देख रहे हो, तो अयोध्या की इसमें, अयोध्या यहाँ पे है, ठीक है, साकेत धाम उसको बोलते हैं। तो वैकुंठ का ही पार्ट है। तो जब भगवान आते हैं तो उनका लोक भी प्रकट होता है यहाँ पे, है ना। तो जो मथुरा और अयोध्या ये सब धाम है, ये एक्चुअली जो भगवान का धाम है, जो शाश्वत धाम है, उसका विस्तार है, ठीक है। तो अगर ये खत्म भी हो गया तो लेकिन वो शाश्वत अपने जगत में बने रहते हैं और दोबारा से प्रकट हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो जब भगवान आते हैं उनके धाम भी प्रकट होता है उनके साथ, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। और आगे क्या है, हरिधाम है ना? और उसके बाद यहाँ पे सदाशिव धाम है, ठीक है, सदाशिव धाम। तो सदाशिव धाम है। और उसके बाद फिर नीचे प्रकृति है ना। तो इसमें कौन है, दुर्गा माता जो है वो हमारी भौतिक प्रकृति की माता है ना। और यहाँ पे आप शंभू देख सकते हैं। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे महाविष्णु क्या करते हैं, जब यहाँ पे दृष्टिपात करते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड से कैसे गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, है ना। फिर हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे तीनों रहते हैं, है ना। तो उनको गर्भोदक्षाई विष्णु बोलते हैं उसको। फिर जब हर जीवात्मा, जब ब्रह्मा जी बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसके अंदर जब भगवान जाते हैं उनको क्षीरोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। तो इस तरह एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो नीचे आप प्रकृति देख रहे हो, तो ये हमारी भौतिक प्रकृति है, जिसका मैंने बताया नाश हो जाता है, ठीक है। जो प्रलय आती है सब डूब जाता है ना, भौतिक प्रकृति, ठीक है। ये जो गोले के अंदर बताई गई है। तो इसको बहुत डिटेल में आपको देखना है तो आप, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप जूम कर लेना इसको। तो अभी तो यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको। अब जो यहाँ पे विष्णु, जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, तो उनकी नाभि से ऊपर सारे लोक है, ठीक है, उनकी नाभि से ऊपर। और सबसे टॉप पे है ब्रह्मलोक। तो अब हमारा लोक जो आता है वो बीच में आता है ना। इसके ऊपर 7 लोक है, ऊपर ब्रह्मलोक तक, और नीचे पाताल लोक है ना। तो टोटल 14 भुवन है ना, आपने सुना होगा 14 भुवन है। तो ये जो भौतिक प्रकृति है इसका नाश हो जाता है जब प्रलय आता है, ठीक है, ब्रह्मा जी तक सब जितने भी प्रकृति है उसका नाश हो जाता है। लेकिन जो ऊपर के लोग हैं वो बने रहते हैं, आध्यात्मिक लोग, है ना। जैसे सदाशिव धाम है वो बना रहता है ना। और इसके बाद फिर हरिधाम है। और उसके बाद फिर ये है अयोध्या धाम है, जो भी ये बैकुंठ है ये बना रहता है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे ब्रह्म संहिता में एक रेफरेंस आता है, गोलोक नाम्नि निज धाम तले च तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता में आया है, उसमें बोला गया कि गोलोक धाम सबसे ऊपर है, उसके निज धामनि तले च तस्या, उसके नीचे कौन है, देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु। तो ब्रह्मा जी के लोक से ऊपर देवी, देवी धाम है, महेश धाम है, फिर हरि धाम है, तेषु तेषु, है ना, इस प्रकार है। तो इस तरह यहाँ पे आप रेफरेंस देख सकते हो बहुत सारे, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो ऐसे बहुत सारे शास्त्रों से इसको लेकर बनाया गया है, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं इसको, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो इस तरह भगवान का जो धाम है वो शाश्वत है ना, उसका कभी भी क्षय नहीं होता है ना। तो भगवान बोलते हैं अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तम आहुर परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान बोलते हैं मेरा जो धाम है अव्यक्त है, यानी उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अव्यक्त है ना, अक्षरम कभी भी क्षय नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता। और यम यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर मनुष्य वापस नहीं आता, यानी उसकी परम गति वही है। तो ये बात हमें समझनी है। तो भगवान जब यहाँ पे आते हैं वो कुछ लीलाएं करते हैं, तो बताते हैं कि मेरा धाम कैसा है, ठीक है। तो भगवान का धाम जैसा है वही यहाँ पे वो प्रेजेंट करते हैं ना, यहाँ पे एक नाटक की तरह वो पेश करते हैं उसको, है ना। तो भगवान ने जो लीलाएं यहाँ पे की वो भगवान के धाम में हमेशा चलती है ना। तो वहां पे भी भगवान की माता है यशोदा, है ना। तो वही यहाँ पे जब आते हैं तो वही लीला वो यहाँ पे भी करते हैं, तो हमें दिखाने के लिए कि हमारा धाम कैसा है, ठीक है। तो भगवान वहां पे गोलोक धाम में क्या करते हैं, अपने भक्तों से जुड़े हुए हमेशा उनके साथ आनंद में रहते हैं। तो गाय चराते हैं, है ना। और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ खेलते हैं और माखन चुराते हैं। तो ये लीला हमेशा गोलोक धाम में चलती रहती है। तो भगवान की लीलाएं नित्य है, ठीक है। भगवान से जुड़ी कोई भी चीज टेम्पररी नहीं है। भगवान का धाम भी नित्य है, उनकी लीलाएं भी नित्य है, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। और यहाँ जाके कोई वापस नहीं आता, क्यों? पहली बात तो वो वापस आना ही नहीं चाहेगा, इतना आनंद है भगवान के धाम में, है ना। तो जिसको अगर रसगुल्ला मिल गया तो मिट्टी खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो क्योंकि अभी तक हमने रसगुल्ले का स्वाद नहीं चखा, इसीलिए हम मिट्टी से आ सकते हैं अभी, है ना, जैसे बच्चा रहता है शुरू में। तो हमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो आगे क्या बोलते हैं,
आगे जो कुलशेखर है, तो ये भागवतम में कुलशेखर ने प्रार्थनाएं की हैं कुछ, तो उसमें हमें देख रहा है कुलशेखर क्या बोल रहा है। कृष्णा त्वदीय पाद पंकजा पंजरांतम अदेवा मे विशतु मनसा राजहंसा प्राण समय कापवित्तापितः कंठावरोधना विधौ स्मरणनम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, यानी अपने चरण कमलों की तरफ जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता क्या है? हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। तो कुलशेखर क्या बोल रहे हैं कि भगवान मुझे अभी अपने शरण में ले लीजिए, अभी अपनी सेवा में लगा लीजिए, क्योंकि अभी मैं युवा हूँ, अभी मैं जवान हूँ। बुढ़ापे में मैं कैसे आपकी सेवा कर पाऊंगा, तब तो मेरे कंठ से क्या होगा, आवाज भी नहीं आएगी, है ना, पित्त और कफ से भर जाएगा मेरा जो गला है। तो ये चीज हमें सीखनी है, ठीक है। हमें भगवान की भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। तो कुलशेखर यही बोल रहा है कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, अभी आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, अभी आप मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। हो सकता है बुढ़ापे में मेरा गला बैठ जाए और गले से आवाज ना निकले, तो ये ऐसा कुलशेखर बोल रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी प्रार्थना है। तो प्रभुपाद जी ने एक बुक भी लिखी है इस पे। तो बुक मतलब प्रभुपाद जी ने इसको निकाल के अलग से इसको लिख रखा है एक बुक में, तो उसका नाम है मुकुंद माला स्टोर। तो आप खरीद सकते हैं, इसको खरीदनी है अमेजन पे आपको मिल जाएगी, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। बहुत सुंदर प्रार्थना है। ओके, तो आगे भगवान क्या बोल रहे हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च वा दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। तो जो भक्ति है उसके क्या लाभ है उसके करने के, तो ये आगे भगवान बताते हैं भक्ति मार्ग क्यों श्रेष्ठ है। तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन यानी वेदेशु, तपस्या है ना, यज्ञेशु और तपस्सु और दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। तो भगवान बोले जो भक्ति करता है ना, उसको जो वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, यानी उसे सारी चीजों के फल, उसे वेदों के भी फल मिल जाएंगे, वेद पढ़ने के, यज्ञ करने के भी फल मिल जाते हैं, है ना, दान करने के, पुण्य पुण्य करने के सारे फल मिल जाते हैं उसको, जो भक्ति मार्ग चुनता है, ठीक है। तो इस तरह भक्ति योग अगर हम कर रहे हैं तो हमें अलग से सारी चीजों के भी फल मिल जाते हैं, क्योंकि सारे योग हमें भक्ति की तरफ ही ले जाते हैं ना। अल्टीमेट एम यही है हमारा, भगवान की भक्ति। तो इसीलिए वह मात्र भक्ति संपन्न करने से इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हो सकता है जो वेद पाठ करने वाला वो भगवान के धाम में जाए, है ना, वो ये फल ना प्राप्त करे, और यज्ञ करने से भी जरूरी नहीं है ना, लेकिन जो भक्ति करेगा उसे इनके फल तो मिलेंगे ही सब चीजों के, और साथ में उसे क्या मिलेगा, भगवान का धाम भी मिलेगा। भगवान बोल रहे, ठीक है, परम स्थान यानी भगवान का धाम। ओके, तो अब प्रभुपाद जी इसके अंत में क्या बोलते हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। तो पहले जमाने में क्या था, मतलब पहले जमाने में क्या, अब भी है कई कई जगह पे, जो वर्ण आश्रम सिस्टम है उसमें क्या होता था, शुरू में ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम था, फैमिली लाइफ। उसके बाद था वानप्रस्थ, यानी उसके बाद फिर आपको सब चीज त्यागनी होती थी, है ना। तो जैसे राजा है कई, तो अगर वो राजा है तो एक टाइम बाद उनको सब चीज छोड़ के भक्ति करनी होती थी, है ना, वानप्रस्थ में, ठीक है। सब चीज त्याग के उन्हें जंगल में जाना होता था, और ताकि उन चीजों से आसक्ति दूर हो सके उनकी। और उसके बाद अंत में क्या था, संन्यास आश्रम, है ना। तो ये था पहले। तो ये क्या था, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये सब, है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन जो भक्ति के अनुष्ठानों को स्वीकार करता है वो उसको, वो क्या होता है, इन चारों जो आश्रमों से, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन भक्ति अगर वो भक्तों की संग में आता है तो तुरंत तुरंत वो भक्ति में आ जाएगा ना, उसको इतना समय नहीं लगेगा, ठीक। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। तो मैंने बताया था ना, जो भगवत गीता की क्रीम है वो 7 से लेकर 12 अध्याय, बिल्कुल बीच के अध्याय जो है। प्रथम 6 तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। तो भगवान ने भक्ति योग को बीच में रखा है, इसको सुरक्षित रखा है। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। तो जैसा हमने पढ़ा ना लास्ट श्लोक, वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु, उसे सारे फलों का
सारे अनुष्ठानों का फल मिल जाता है, ठीक है, भक्ति में। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो जो नए नए लोग हैं वो क्या करते हैं, गलत गलत जगह से सुन लेते हैं ना। और जो लोग हैं वो भगवान के बारे में तो बताते ही नहीं है। कई लोग हैं वो कृष्ण के बारे में बात ही नहीं करते भगवत गीता उनकी, अगर आप पढ़ोगे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों से समझना चाहिए ना, न कि उनसे कि जिन्होंने अपने मन से भगवत गीता पे टिप्पणी लिखी है ना। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, रूपा जी बोल रहे हैं। ओके, तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकला कि हमें भगवान का नित्य चिंतन करना है ना, उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी जीवन भर हम गलत काम करें और अंतकाल में भगवान याद आ जाए। भगवान क्या बोले, अनन्य अनन्य चेता सततम। तो भगवान को कैसे याद करना है, अनन्य भक्ति से, है ना, अनन्य भाव से, यानी सततम, हमेशा याद करना है। तो इस तरह जब हम याद करें हम भगवान को, तो हमारी जो प्रैक्टिस हो जाएगी भगवान को याद करने की, ठीक है। तो अंतकाल में जब मृत्यु सामने होगी, तो भगवान बोलते हैं तस्य हम सुलभ पार्था, उसके लिए मैं बहुत ही सुलभ हो जाऊंगा, ठीक है, याद करना। तो ये बात हमें समझनी है, इसीलिए हमें डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है ना, हमें प्रैक्टिस करनी है भगवान को याद करने की। तो सब चीज तो हम कर ही रहे हैं ना, सब काम हम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको भी करें, है ना। 7 मिनट तो लगते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हमने स्टार्ट किया है, हम क्लास के स्टार्टिंग में भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का एक एक माला आज से हमने स्टार्ट कर दी है। तो जो लोग नहीं कर पा रहे, तो वो थोड़ा 15 मिनट जल्दी ज्वाइन कर लें, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, ठीक है। तो यही है सार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो किसी को कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। ओके आकांक्षा, ओके ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, चैट में लिख सकते हैं आप। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता तो फिर मैं एक और कहानी सुनाने वाला था। तो भगवान ने जो इसमें बोला ना कि मतलब अगर आप भक्ति करते हो तो आपको सारे फल मिल जाते हैं, वेद यज्ञ यानी सारी सिद्धियां, है ना, सिद्धियों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा हुआ था एक बार, तो एक भक्त थे, भागवतम में कहानी आती है, अम्बरीश महाराज। तो उनकी उनकी परीक्षा लेने दुर्वासा ऋषि आ गए थे, ठीक है। तो बहुत लंबी कहानी है, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो दुर्वासा ऋषि क्या है, परम सिद्ध है ना, सिद्धियां प्राप्त है उनको, ठीक है। अलग अलग तरह की योगी है वो, है ना, बहुत बड़े। तो अष्टांग योगी। तो योगी मतलब तो बहुत चीजें हो सकती है, भक्ति योगी, कर्म योगी, लेकिन वो अष्टांग योगी है, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो इस तरह आते हैं, तो अम्बरीश महाराज की परीक्षा ले रहे होते हैं। तो क्या होता है, उनका फास्ट होता है, अम्बरीश महाराज का व्रत होता है एकादशी का, आज भी एकादशी है। तो वो आते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं स्नान करके आता हूँ, और फिर उसके बाद हम साथ में भोजन करेंगे। तो इनको अपना फास्ट खोलना होता है, ठीक है, अम्बरीश महाराज को व्रत खोलना होता है। अब मुहूर्त जा रहा होता है व्रत का, तो ये निर्जल व्रत रखते थे। अब ये क्या करते हैं, जानबूझ के आते नहीं है दुर्वासा ऋषि, है ना, नदी में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो अब अम्बरीश महाराज क्या करते हैं, पानी पी के अपना व्रत खोल लेते हैं, है ना, क्योंकि देर हो रही होती है, मुहूर्त जा रहा होता है। भोजन नहीं करते हो, खाली पानी पी लेते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जैसे ही आते हैं वो देख लेते हैं, अच्छा तुमने पानी पी लिया, मेरी मेरे मेरे बिना तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं हुई तुमसे। तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत अपना एक बाल तोड़। तो जो योगी होते हैं उनकी सिद्धियां बालों में होती है ना, बाल तोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, एक राक्षस निकल जाता है ना, बहुत ही भयंकर। तो वो क्या करता है, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए जाता है। तो जैसे ही भगवान ये सब देखते हैं, तुरंत सुदर्शन चक्र आता है और उस राक्षस के 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब वो सुदर्शन चक्र कहाँ जाता है दुर्वासा ऋषि के पीछे चले जाता है सुदर्शन चक्र। अब दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में भागते हैं। उसके बाद अंत में पहले वो ब्रह्मा जी पे जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं। शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी मना कर देते हैं। विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु जी भी मना कर देते हैं। विष्णु जी बोलते हैं कि अगर तुम्हें बचना है सुदर्शन चक्र से, तो तुम्हें भक्त उसी से माफी मांगनी होगी जिसके प्रति तुमने अपराध किया है। उसके बाद ये अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तो अम्बरीश महाराज तो भक्त थे भगवान के, वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप तो बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, तो उनको क्षमा कर देते हैं, ठीक। तो उसके बाद इस तरह हम देखते हैं कि एक तरफ कौन है, दुर्वासा ऋषि, जिनके पास अनेक सिद्धियां हैं, है ना, और दूसरी तरफ भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, सारे फल उन्हें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे अम्बरीश महाराज, लेकिन उन्हें वही फल मिल गया, है ना। तो भगवान के
भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, इसीलिए उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बात हमें समझनी है इससे। तो भागवतम में आती है कहानी। ओके, अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जी विनोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्णा जी। गुरु जी, मुझे ये जानना था कि जो कृष्ण भगवान थे, क्या उन्होंने राधा जी के साथ विवाह किया था कि नहीं किया था? जी आप तो मथुरा से है ना, तो भांडीर वन आपको पता है? जी जी, 12 वन है जो के। हाँ, भांडीर वन में हुआ था ना विवाह, आपको पता ही होगा, आपको तो पता होना चाहिए, आप तो वहीं से हैं। तो फिर गुरु जी, जैसे हमें आपने बताया, हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब ईश्वर की करनी चाहिए एक तरीके से। ऐसा नहीं है प्रभु जी, ऐसा नहीं बोला मैं। किसी ने ऐसा नहीं बोला देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान ने भी नहीं बोला। भगवान ने बोला सकाम कर्म हो, यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देवताओं की पूजा नहीं करनी है। इंद्रिय ये नहीं तृप्ति। कि मुझे ये दे दो, मुझे एग्जाम में पास करा, उससे क्या होगा? उससे तो आप और लालची हो जाओगे, है ना, और इस संसार से बंध जाओगे, ठीक है। तो भगवान हमारी भलाई के लिए सोच रहे हैं। भगवान किसी से जलन नहीं कर रहे हैं कि इस देवता के पास मत जाओ। सभी भगवान के अंश है, ठीक है। तो भगवान बोले उनसे भक्ति मांगो। हनुमान जी से बोलो कि हनुमान जी, जिस तरह आपके अंदर भक्ति है उसी तरह हमारे अंदर भी है ना। तो हनुमान जी के अंदर जितनी भक्ति उतनी हम में आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो इसीलिए हमसे उनसे वो मांगना चाहिए, है ना। तो हम क्या मांग रहे हैं हनुमान जी से? हनुमान जी मुझे ये दो तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मुझे पास कर दो। तो हनुमान जी हंस रहे हो, हनुमान जी हंसेंगे हम पे, ठीक है। हनुमान जी बोलेंगे कि क्या मांग रहे हैं, कैसे मूर्ख है। तो वो तो दे देंगे भले ही, लेकिन वो हंसेंगे हम पे, ठीक है। हमें ऐसा नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। तो गुरु जी, जैसे मतलब इंसान की पूजा नहीं करनी चाहिए, इंसान की मूर्ति मतलब विग्रह पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब मूर्ति की, कोई भी जी इंसान हो, जी चाहे जी वो जी। गुरु भी हो बेशक। नहीं, गुरु को हम भगवान नहीं मानते, लेकिन भगवान की तरह उनको आदर देते हैं। जैसे माता पिता है ना, बोलते हैं ना माता पिता कि माता पिता पूजनीय है। पूजनीय मतलब ये नहीं है कि वो भगवान भगवान की तरह पूजनीय है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान। मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए फिर भी। नहीं, गुरु की तो मूर्ति बनाते हैं, गुरु गुरु की विग्रह सेवा होती है, बट गुरु की बाकी विग्रह इंसानों की सेवा नहीं। होती है। गुरु की तो मतलब फिर ऐसे नहीं होती। गुरु तो अ, माँ भी हो सकती है, जिससे हम सीखते हैं हाँ वो कोई गुरु भी हो सकता है, तो फिर वो इंसान भी तो है, ईश्वर थोड़ी है। जी। और गुरु, विग्रह सेवा केवल ईश्वर की ही होती है। जी विग्रह सेवा ईश्वर की होती है। गुरु का साइड में छोटी सी मूर्ति होती है, भगवान के नीचे होती है या भगवान के बगल में। ऐसा नहीं है कि भगवान के बिल्कुल बगल में आप गुरु की मूर्ति नहीं लगा सकते, मतलब उन्हें उनकी पोजीशन अलग दी जाती है, ठीक है, नीचे मंदिर में। नहीं, मैंने तो इस्कॉन में देखा है श्रीला प्रभुपाद जी की काफी जी भव्य तरीके से, जिस जिस प्रकार ईश्वर की पूजा होती है उसी प्रकार श्रीला प्रभुपाद की भी पूजा करते हैं, और काफी हाँ मतलब सुंदर और अच्छी हाँ मूर्ति है जी उधर भी। जी। तो हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, गुरु को पहले क्या होता है ना, अगर आप मंदिर जाओगे तो पहले हम भक्त को प्रणाम करते हैं, ठीक है। क्योंकि भक्त की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। तो पहले नहीं, किसी भी वो मंदिर में आप जाओ। विग्रह विग्रह हाँ सेवा एक इंसान की, वो बात कर रहा हूँ, सम्मान होना चाहिए, पूजा। हाँ, सम्मान ही करते हैं प्रभु जी। सम्मान मतलब तो वो उनका। तो विग्रह सेवा हो गई ना गुरु जी, उन मूर्ति नहीं नहीं, इंसान वो की विग्रह सेवा हो गई उनको वो तो। उनको भगवान मान के नहीं कर रहे हैं प्रभु जी पूजा। आप देखिए ना, उनको ये थोड़ी ना बोले कि आप भगवान हो। उनको बोले कि आप भगवान के भक्त हो, आप हमें भक्ति दो, ऐसा तो मान रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार तो फिर हमें अपने माता पिता की भी मूर्ति बनवा के उनकी भी विग्रह सेवा कर सकते हैं गुरु जी। हाँ, अगर आप प्रभुपाद जी का स्टैंड अलग है, प्रभु जी वो आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है। तो आप हर किसी को, नहीं, आध्यात्मिक गुरु हमें जिसने एक हमें भगवान से माँ जोड़ा है, ठीक है। माँ भी तो अध्यात्म के लिए, जैसा माँ अपने बच्चे को सिखाती है, बच्चा भी उसी डायरेक्शन में जाता है, चलना सिखाती जी है, खाना पीना, ईश्वर के जी बारे में जी। भी शुरुआत में माँ ही तो बताती है, कई, तो एक तरीके आप से अध्यात्म गुरु तो माँ भी हुई ना। एक्चुअली प्रभु जी वो फॉर्मल तो प्रोसेस है, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। अगर आपकी माता गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है तो आप उनकी भी पूजा करिए, है ना। तो ऐसा है क्या, वो एक फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। वो हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं वो गुरु हैं, ठीक है। गुरु तो बहुत हो सकते हैं, वो सही बात है आपकी, लेकिन वो क्या है, वो हमारी जो गुरु शिष्य की परंपरा है, जिन्होंने ज्ञान दिया हमें आगे, वो उसमें आ रहे हैं, ठीक है। उनका स्थान बिल्कुल ही अलग है ना, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो माता पिता की भी पूजनीय है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। गुरु भी पूजनीय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको भगवान समझ के पूज रहे हैं, ठीक है। उनको गुरु समझ के पूजा जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी हो रहा है इस्कॉन मंदिर में। आप जहां भी जाएं, किसी भी चार जो वैष्णव संप्रदाय मैंने बताया ना, हर जगह गुरु की सेवा होती है, ठीक है। और कई जगह तो गुरु की समाधि में साक्षात उन्होंने, जैसे रामानुजाचार्य जो है, वो तो साक्षात उनकी समाधि वहीं पे है, उसी अवस्था में आज भी ऐसे ही बैठे हुए हैं वहीं पे।
है ना। तो हर जगह है, ठीक है, गुरु को सम्मान दिया जाता है। तो वो हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, इसलिए हम फॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। जी, ठीक है। राधे और राधे। हरे कृष्ण। ओके, टीतू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो तुलसी माला लेनी है, अगर जरूरी तो नहीं है अगर हमने किसी गुरु से नाम लिया है तो ही कर सकते हैं? कोई क्या ऐसा बोल, इश्यू तो नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी सही से। अब आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो तुलसी माला है जिसका हमने जाप करना है उसमें ऐसा तो नहीं है कि किसी गुरु से पहले नाम लिया हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जो मंत्र देता है वो अलग मंत्र होता है, उसे गायत्री मंत्र बोलते हैं, और गायत्री मंत्र अलग अलग तरह के होते हैं। जनरली हमको एक ही मंत्र पता है, जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र अलग अलग तरह के हैं। तो गुरु वो मंत्र देता है, उसे गायत्री दीक्षा अलग होती है, वो वाला मंत्र अलग है, ठीक है। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको कोई भी ले सकता है, इसका जब कोई भी कर सकता है, कोई भी भगवान से जुड़ सकता है। हरे ओके कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। तो गुरु मंत्र अलग मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र सबके लिए, सबके उत्थान के लिए। जी विनोद प्रभु जी, हरे कृष्ण। विनोद प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। गुरुजी, जैसे ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जी, जो महामंत्र है, ये किसने दिया था गुरुजी? ये महामंत्र किसी का बनाया हुआ नहीं है, इस्कॉन का बनाया हुआ नहीं है। तो ये मंत्र आया वेदों से, ठीक है। कली संतरण वे- उपनिषद है एक। जी, कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने बोला है कि सर्व ब्रह्मा जी। वेदेषु दृश्यते, सारे वेद मैंने देख लिए, ना ना तो परतर उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इति जी, षोडश का नाम नाम कली कर्मश नाशनम, ये जो 16 शब्दों का नाम है, ये कलयुग में कलमशों का नाश करने वाला है। तो ये कलयुग के लिए दवाई है, ठीक है। जी, तो ऐसे तो भगवान के बहुत नाम है ना। तो जैसे कोई बीमारी होती है उसकी तो बहुत सारी दवाइयाँ होती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो डॉक्टर हमें देता है ना। तो कलयुग के लिए बेस्ट मेडिसिन यही है, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये दवाई कलयुग के लिए स्पेशल है। तो जैसे कोरोना के लिए स्पेशल टीके आए ना, वैसे ही कलयुग के लिए स्पेशल दवाई है। ओके, तो पीयूष प्रभु जी बोल रहे हैं जो स्थान ब्रह्मा जी को नहीं मिला वो हमको देने का मार्ग बता रहे हैं। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। एकादशी व्रत के बारे में बताइए, इस व्रत को कैसे रखना है। इस व्रत को रखना है तो आपको अन्न तो त्यागना होगा, यानी चावल नहीं खाते हैं हम। और जो चावल या फिर दाल वगैरह नहीं खाते इसमें, है ना। अनाज जो होता है बस वो नहीं खाना आपको। फल वगैरह आप खा सकते हो, सब्जी अगर आप बॉइल सब्जी आप ले सकते हो। और आप क्या कर सकते हो कि साबूदाना आप खा सकते हो। वैसे खाने के बारे में तो बिल्कुल नहीं है, तो आप फल ही खाएं तो सही रहेगा। सिंपल फल और दूध आप ले सकते हो, ठीक है। और इसमें उपवास का मतलब होता है, उपवास मतलब भगवान के निकटवास, ठीक है। तो उपवास में हमें भगवान के निकट जाना है और भगवान के नाम का जितना हो सके जप करना है ना। तो उपवास का मतलब खाना पीना त्यागना नहीं है, खाली उपवास का मतलब है भगवान के निकट जाना। तो इसीलिए बनाया गया था उपवास की विधि, ताकि हम भगवान को याद कर सके और ज्यादा उस दिन। तो यही मतलब था, ठीक है। खाने पीने के बारे में कम सोचना है उस दिन थोड़ा। और इसको अगले दिन खोलना होता है ना, सुबह। तो आप एक ऐप आती है एकादशी रिमाइंडर करके, उसको आप प्ले स्टोर में सर्च करना, उसमें उसमें टाइम आ जाता है और आपकी लोकेशन के हिसाब से किस दिन एकादशी आती है वो भी है, वो आपको बता देता है। एकादशी रिमाइंडर करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लेना। क्योंकि हर जगह के हिसाब से एकादशी अलग अलग दिन आ सकती है, कभी कभी, है ना। तो साउथ में कभी किसी दिन आ सकती है, नॉर्थ में किसी दिन, ईस्ट में किसी दिन। क्योंकि चांद की पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए। के सिद्धार्थ प्रभु जी बोल रहे हैं कोई धर्म का मार्ग है तो वो भगवान से मिलाएगा कि नहीं। प्रभु जी, धर्म और परोधर्म दोनों अलग है, हमने बताया था। तो जो कुंभकर्ण है उसने धर्म का मार्ग चुना। उसने क्या किया, अपने परिवार को, अपने देश का धर्म चुना। और जो विभीषण था उसने परो धर्म यानी भगवान की भक्ति चुनी है।
तो आप खुद ही देख सकते हैं कौन कौन भगवान से मिला। कुंभकर्ण भगवान को ने भगवान की कृपा प्राप्त की, या फिर इसने विभीषण को मिली। तो धर्म बहुत सारे हो सकते हैं, और परोधर्म जो भक्ति का धर्म है उसको परोधर्म बोला गया है। और धर्म की जो असली डेफिनेशन है वो यही है, भगवान के जो आदेश है उनका पालन करना। ठीक है, तो भगवान का आदेश क्या है, भगवत गीता में जो दिए हैं वो आदेश हैं, अनेक शास्त्रों में दिए हैं। ठीक है, अगर आप उनका पालन करोगे तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक स्वधर्म भी होता है ना, अपना बनाया हुआ। ठीक है, तो धर्म बहुत सारे हो गए, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष की माला से हम जप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते, आप किसी भी माला से कर सकते हैं, लेकिन तुलसी माला को बेस्ट इसीलिए माना गया है क्योंकि तुलसी को हम भक्ति देवी बोलते हैं, और आज तुलसी विवाह भी है ना। तो तुलसी भक्ति देवी है, तुलसी का जब हम स्पर्श करते हैं तो जब हम जो हमारे अपराध होते हैं बहुत सारे वो कम हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, और हमारा मन और ज्यादा फोकस होता है जब हम तुलसी माला पे अगर हम जप करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी माला यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन तुलसी की माला उत्तम बताई गई है। जी प्रभु जी, भीम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, पूछना था कि बिना तुलसी माला के हम जप कर सकते क्या? जी जी हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुलसी माला पे अगर जप करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए सही होगा। ठीक है, जैसे बिना नहाए भी जप कर सकते हैं, लेकिन नहा के करेंगे तो ज्यादा सही होगा, है ना। और कभी भी जप कर सकते हैं, लेकिन सुबह करेंगे तो ज्यादा सही होगा। तो इसके कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सही अवस्था में आप करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जी प्रभु जी। ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे, ज्यादा फोकस होकर कर पाएंगे। क्योंकि रात को अगर आप जप करोगे तो माइंड बहुत ज्यादा भागता है रात को, क्योंकि रात को हम तमोगुण में आ जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें अगर आप जप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए कर तो आप कभी भी सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो सुबह का है, और जो बेस्ट जो तरीका है, जो अच्छी विधि है वो है तुलसी माला पे जप करना। ओके आकांक्षा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, वो गलती से हो गया। ओके ठीक है, गलती से। प्रभु और भगवान में क्या अंतर है? प्रभु मतलब होता है मास्टर, है ना, स्वामी। तो सबको हम प्रभु इसीलिए बोलते हैं ताकि हमारे अंदर दास की भावना रहे। ठीक है, हम हमारे अंदर अहंकार ना है। तो प्रभु मतलब स्वामी होता है, भगवान बिल्कुल नहीं होता प्रभु मतलब। ठीक है, तो भगवान की डेफिनेशन आपने देखनी है तो दूसरे लेक्चर में हमने दूसरे अध्याय में बताया था भगवान की क्या परिभाषा है। ऐश्वर्य जिसके अंदर है वो भगवान है। ठीक है, और हमेशा जिसके अंदर बने रहते हैं। तो डिटेल में आपको देखना है, दूसरा लेक्चर आप देखिए भगवान की परिभाषा। हाँ, माला पहनकर रखते हैं तो उसको गंगा जल से धोते उसे जप कर सकते हैं। गंगा जल से कई लोग धोते हैं माला को, लेकिन पहनने की माला अलग आती है प्रभु जी, उसको कंठी माला बोलते हैं, और जप की माला अलग आती है ना, उसको जप माला बोलते हैं। तो दोनों में अलग है। तो जप माला रखने के लिए ऐसा बैग आता है। ठीक है, उसको पहनने के लिए अलग माला आती है। ठीक है, पहन तो आप सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में फिर पसीना आता है, फिर जप माला उससे गंदी होती रहती है बार बार, है ना। तो जप माला को हम अलग से रखते हैं। ठीक है, बैग में उसके लिए, ताकि वो हमेशा साफ बनी रहे। पहनने के लिए अलग माला आती है, उसको कंठी माला बोलते हैं। तुलसी माला पे सभी देवताओं के मंत्र कर सकते हैं या फिर कृष्ण भगवान का? कर सकते हैं माता जी आप सभी देवताओं का, ऐसा कुछ नहीं है। और कृष्णा का अगर आप मंत्र करोगे तो सभी देवी देवताओं का नाम भी आ जाएगा, क्योंकि जो राम नाम है वो 1000 दिव्य नामों के बराबर है, और जो कृष्ण नाम है वो 3 राम नामों के बराबर है ना। तो कृष्ण का नाम लेते हो तो सभी का नाम आ गया एक तरह से, है ना। तो अभी बोला ना हमने, वेदेषु अग्निषु तपस्सु चैव। अगर आप भक्ति में हो तो आपको सारे, है ना, यज्ञों के, वेदों के, सबके फल मिल जाते हैं ना। इसी तरह कृष्ण का नाम लेते हो तो सबके नाम के फल मिल जाते हैं आपको। कितने टाइम माला जप करना चाहिए? 108 राउंड करने में 7 मिनट लगते हैं। ठीक है, लगभग जो नए नए हैं उनको 7 मिनट लगते हैं। तो अभी आप एक माला करिए। ठीक है, एक माला से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिद्धार्थ प्रभु जी बोल रहे हैं, अगर प्रभु जी अगर कोई व्यक्ति का कर्तव्य राष्ट्र धर्म है ना, समाज रक्षा करना है, आईपीएस प्राइम मिनिस्टर, अपने देश को आगे कहना है, अगर उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है परो धर्म का, तो क्या वो गलत है? अगर गलत है तो कोई होनहार व्यक्ति
राष्ट्र धर्म जाएगा ही क्या राष्ट्र धाम जाएगा ही नहीं, ऐसे तो देश का क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, आप समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो देश का नाम नाश भी हो सकता है, ऐसा नहीं है प्रभु जी कि अगर सब भक्ति करने लगे तो देश की कोई नहीं सोचेगा। अगर सिर्फ आप यही कर रहे हो, यही काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये काम जानवर भी करते हैं प्रभु जी। आपने देखा होगा ना, कुत्ता भी अपना एरिया चुन लेता है ना, वो समझता है कि मेरा एरिया है, ठीक है, और उस दूसरे कुत्ते को नहीं आने देता। तो वही काम अगर आप भी कर रहे हैं तो फिर हमारे में और उसमें क्या अंतर है। लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो ये काम अपने आप हो जाते हैं, भक्ति से सारे काम हो जाते हैं। तो जो विभीषण जब राजा बना, तो ऐसा नहीं है कि विभीषण राजा बना तो उसने भक्ति की तो उसने राजपाट त्याग दिया। विभीषण तो राजा बना, और भगवान इसमें बोल रहे हैं कि जो गीता का ज्ञान है वो राज ऋषियों को दिया गया है, यानी जो ऋषि भी थे और राजा भी थे, है ना, शुरू में। तो जैसे कि हम देखते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, वो भगवान के भक्त भी और राजा भी है, वो भी तो देश चला रहे हैं, बल्कि और अच्छे से चला रहे हैं वो देश। तो जो भगवान की भक्ति करेगा वो तो और अच्छे से देश को चलाएगा, है ना, ईमानदारी से देश को चलाएगा। तो इसीलिए जो भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है कि देश की कौन सोचेगा, देश का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अर्जुन है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये देश तो चलाया ना इन्होंने, अच्छे से चलाया, बल्कि हमसे अच्छे से चलाया इन्होंने, है ना, आजकल के नेता से और अच्छे से चलाया इन्होंने। तो इसीलिए राजा का भक्त होना बहुत जरूरी है प्रभु जी, है ना, तभी देश का कल्याण हो सकता है, ठीक है। तो आप देश की मत सोचिए। और जो खाली देश चला रहे हैं, जिनके मन में भक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा। वो तो अभी भी इसी से आ सकते हैं, जमीन से आ सकते हैं, है ना, हर कोई अपनी जमीन से आ सकते हैं। तो अमेरिका वाले अमेरिका से आ सकते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान से हैं, और कुत्ते अपनी गली से आ सकते हैं, ठीक है। तो फर्क क्या है फिर, है ना, जब तक भक्ति नहीं है। ओके, अलग अलग प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं माता जी। ये हर संप्रदाय के अलग तिलक है और इनका अलग अलग महत्व है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो आप सड़क देख रहे हो माथे पे हाईवे देख रहे हो, ठीक है, इसमें जो 2 लाइन है ये विष्णु जी के चरण है, ठीक है, और जो इसमें नीचे तुलसी पत्र है, विष्णु जी के चरण में जो रहता है, ठीक है। इसी तरह हर संप्रदाय के अलग अलग मीनिंग है, तो हमारे संप्रदाय को बताता है, ठीक है। ड्रेस कोड होता है ना, जैसे हर स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, आपको पता लग जाता है कौन से स्कूल से है ना। इसी तरह जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, सबके अपने अलग अलग वो है, ड्रेस कोड है, ठीक है। ठीक है, आज का क्वेश्चन आंसर हो चुका है समाप्त। तो हम कल मिलेंगे, और कल का जो अध्याय है उसको परम गुह्य ज्ञान बोला गया है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा गुप्त है। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, और जो बीच के 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग है, वो भी गुप्त है। लेकिन उन बीच के 6 अध्यायों में भी जो बीच का अध्याय है वो कौन सा है, 9वां अध्याय, ठीक है। तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।